और आप लोगों को भी इसी प्रकार से इंट्राडे से 200, 300, 400, 500 रुपया रोज का कमाना है तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप घर बैठे आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करके कमा सकते हो, ठीक है ना। और चलिए मैं आज का जो मार्केट था उसके बारे में ही बताऊंगा। और ये मार्केट एंड हो चुका है, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा 244 रुपये आज का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। एक डेमो वीडियो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ कैसे आपको सिंपल ट्रेड करना होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है भाई कि इंट्राडे से हम कैसे ट्रेड करें। बहुत सारे लोग गलत वीडियो बनाते हैं, तो मैं आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं दूंगा जो लोग बताते हैं। मैं आपको कुछ हटके जानकारी दूंगा और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा भी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी ऐप में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे अपटॉक्स हो, ठीक है ना। कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उस ऐप में ट्रेड कैसे करना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इंट्राडे ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इंट्राडे ट्रेड कहाँ पे लेना है और कब एग्जिट करना है। दो चीज उनको नहीं पता कि मतलब घुसना कहाँ है और निकलना कहाँ है, ठीक है ना। और जैसे देख सकते हैं आज का ही मार्केट का था, और मैं कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ और कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ। ऑप्शन में आपका पैसा जीरो होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि आप बिगनर होते हैं, आपको मालूम नहीं होता है, इसलिए आपको ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले आपको कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। कैश मार्केट में ये होता है कि आपका जो पैसा है ना वो आपका बचा रहता है, ठीक है ना। मतलब लॉस होने के चांस कम रहते हैं और आपका पैसा बचा रहता है। जब आपका कैपिटल बचा रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। इसलिए आप जब भी ट्रेड करो, पहले ट्रेड करने का मैं आपको रूल सिखा दे रहा हूँ क्या करना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप ट्रेड करो, ठीक है ना, तो ट्रेड करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका ना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब 3R आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये 3RR है, ये आपको याद रखना है। जो 3R है ना ये याद रख, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन और क्या ना राइट रिस्क रिवार्ड। ये तीन चीजें आपको पता रहेंगी तो कभी भी आप इस मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है ना। इन्हीं तीन चीजों को मैं फॉलो करता हूँ, फिर इसके बाद में इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। और कैसे करना वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये तीन चीज आपका डिसाइड होना चाहिए। कभी भी आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना चाहिए और कभी भी आपको जल्दीबाजी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप ट्रेड लें तो मार्केट को समझ के ही इंट्राडे ट्रेड लें। ये मत सोचे कि आज मार्केट भाग गया पकड़ लेता यार तो मेरा इतना प्रॉफिट होता, नहीं। मार्केट बना ही रहेगा, मार्केट भाई रोज उसका अप डाउन ये होता ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आप जब भी रिस्क लें तो आप अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लें। 1% से ज्यादा आपको जाना ही नहीं है अगर आप बिगनर हैं तो, ठीक है ना। मैं सिंपल ट्रेड बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, इस प्रकार से ना, सबसे पहले आपको इस प्रकार से सप्लाई और डिमांड आपको मार्क कर लेना है, ठीक है ना। सप्लाई डिमांड आपको मार्क करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आप सप्लाई डिमांड आपको मार्क करना है, ठीक है ना। और यही हमने 15 मिनट में चार्ट में हमने सप्लाई डिमांड मार्क किया है, ठीक है ना, कि मार्केट कहाँ से अप हुआ था, मार्केट कहाँ से गिरा था, ठीक है ना। इसको लेकर हमने इसको सप्लाई डिमांड हमने मार्क किया, मतलब हाई लेवल जोन हमने पहले ही मार्क कर लिया। इसके बाद हमने देखिए मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। मुझे पता था कि ये मार्केट अगर ये डिमांड जोन तक आएगा तो ये डिमांड जोन में सपोर्ट लेके फिर ये मार्केट कम से कम यहाँ तक या फिर यहाँ तक ये जाएगा। इसको भी ब्रेक कर सकता था, मतलब सप्लाई को ब्रेक कर सकता था। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से फॉल हुआ और फॉल होने के बाद यहाँ पे मार्केट आया। जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको एक मिला होगा सिर्फ मैं कैंडल देख के पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। सप्लाई डिमांड मैंने मार्क कर लिया। इसके बाद कैंडल यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो कैंडल है ना, ये कैंडल आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए कैंडल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये देखो
तो यहाँ पे ये कैंडल कौन सा बना है, बोलते हैं बुलिश इंगल्फिन, ठीक है ना। मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसको, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने मार्क कर दिया, इस पैटर्न को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैंडल बना है बुलिश इंगल्फिन बना है। इसके बाद बुलिश इंगल्फिन पैटर्न तो बन चुका है, लेकिन इसका कंफर्मेशन के बाद ही हम एंट्री करेंगे। जब तक इसके हाई को ये क्या कर देगा, ब्रेक नहीं कर देगा। जैसे इसको हाई को ब्रेक किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे 723 रुपए पे एंट्री हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाय 723 रुपए पे। और ये कहाँ पे बना है, और ये बना है डिमांड जोन पर। और ये क्या है, हमने डिमांड यहाँ पे डिमांड जोन जो सप्लाई जो डिमांड जोन हमने यहाँ बनाया था, ये डिमांड जोन पर बना है और कंफर्मेशन मिला है। मतलब यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। कितना परसेंट चांस है, 50% चांस है। इसलिए हम क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट लेके इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रेड करेंगे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, 723 रुपये मैंने बाय किया और मैंने इसको कितने पे सेल किया है, यहाँ पे देखिएगा 738 रुपये पे मैंने इसको सेल किया। मतलब 16-17 रुपया प्रति शेयर मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस लगा देना। स्टॉप लॉस लगाने के बाद भूल जाइए कि वो मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये क्या हुआ कि ऊपर यहाँ पे गया है 744 रुपए तक गया था। लेकिन मैंने क्या किया कि ऑटो स्क्वायर अप लगा के रखा था। तो मैं कभी भी ऑटोमेटिक एग्जिट नहीं करता हूँ, ये मुझे ऑटोमेटिक एग्जिट कर देता है, लेकिन मुझे 50 रुपए लगते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंट्री कर लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया था, ठीक है ना। मतलब मैं एक बार एंट्री लेने के बाद मैं कभी भी ऑटोमेटिक एग्जिट नहीं करता हूँ। या तो लॉस बुक होगा या तो प्रॉफिट बुक होगा। तो मैंने इस प्रकार से कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा है। विनिंग रेट कितना है, विनिंग रेट बता दूं कि ये 40 से 50% है, ठीक है ना। इससे ज्यादा मेरा विनिंग रेट नहीं है। मतलब मैंने कितना रिस्क लिया था, 100 रुपए का रिस्क लिया था और रिवार्ड मेरा था यहाँ पे जितना भी रिवार्ड चला जाए, मतलब जितना भी आ जाए। मैं 723 रुपए मैंने खरीदा था। इसके बाद मेरा रिवार्ड यहाँ तक था, ठीक है ना, 747 रुपए तक। लेकिन गया मार्केट कहाँ, 744-45 रुपए तक गया था। मैं चाहता था यहाँ पे एग्जिट कर देता, लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया, ऑटोमेटिक एग्जिट किया। फिर भी मुझे 244 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। और बहुत इजी है भाई। इस प्रकार से अगर आप ट्रेड करोगे इंट्राडे तो आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे और आपका लॉस भी कम होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप कहीं भी कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करना है तो कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर इस प्रकार से आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन आपको मार्क करना नहीं आता तो कैसे मार्क किया जाता है, इस पर हम वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा कैसे आपको सप्लाई और डिमांड जोन मार्क किया जाता है 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है ना। हमने एंट्री किया था 3 मिनट के चार्ट में और हमने इसको जो मार्क किया है ये हमने 15 मिनट के चार्ट पर किया है, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन ध्यान रखना ये डेमो वीडियो था, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बताने के लिए इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैंने जो आपको बताया 3R, वो 3R बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसके बाद राइट पोजीशन और तीसरा रिस्क रिवार्ड, मतलब कितना आपका पोजीशन है, कितना आप रिवार्ड लेना चाहते हैं, कितना आप रिस्क उठाना चाहते हो। 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है और हमेशा SL लगाओ, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लगा के ही आप क्या, एंट्री लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस लगा दो। इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा छोड़ दो डाउट, ठीक है ना। 3 बजे तक कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा या तो वहीं पे खड़ा रहेगा। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऑप्शन ट्रेड मत करना। कैश मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको सीखना भी जरूरी है और कैश मार्केट में जब सीख जाओगे तो इसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, लव यू सभी को।